अस्सलामुअलैकुम। अब आगे बढ़ें। अबू लहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे अंगारा। तनकर उठा और कड़क कर बोला, नाश हो तेरा, तूने इसीलिए बुलाया था? आप सल्लल्लाहु सन्नाटे में आ गए। बड़ी हसरत के साथ चचा की ओर देखा कि काश कुछ देर वो चुप रहें और आप लोगों से बात कह सकें, उनको सत्य धर्म की दावत दे सकें और रब का संदेश सुना सकें। लेकिन उसको ज़रा भी तरस नहीं आया। उसका अंदाज और सख्त होता गया और वो आप सल्लल्लाहु की जली कटी सुनाता रहा। आखिर लोग वहाँ से चल दिए, लेकिन अब भी उनमें यही बातें थीं। कोई कहता, भाई अब्दुल मुत्तलिब का नवजवान तो आकाश से बातें करता है। कोई कहता, वो तो उसको इबादत करने को कहता है जिसको न हम देख सकें न सुन सकें। कोई कहता, जिससे वो बातें करता है उससे हमारी भी क्यों नहीं करा देता। इस्लाम की आवाज़ उठाए हुए एक ज़माना हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अनुयायियों को लेकर अपने घर आ जाते या अकरम के यहाँ चले जाते। वहाँ उनको कुरान की आयतें सुनाते। जो अनपढ़ होते उनसे कई कई बार सुनते कि खूब याद हो जाए, और जो पढ़े लिखे होते वे आयतों को लिख लेते, फिर खुद याद करते, बाल बच्चों को याद कराते और दूसरे नव मुस्लिमों को याद कराते। धीरे धीरे इस्लाम फैलता गया, मुसलमान बढ़ते रहे, मगर अनेकेश्वरवादी यूं ही हंसी मजाक में डालते रहे। उनके लिए ये एक गंभीर खतरा है, ये मानने के लिए भी वे तैयार न थे। वे समझते रहे ये तो दीवाने हैं, इनसे कौन उलझे। वे समझ रहे थे कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु के पीछे दीवाने हैं, इसी चक्कर में अपना धर्म भी छोड़ बैठे हैं। मगर ये साथ निभने वाला नहीं, केवल 2 दिन की बात है। उसके बाद ये सब धूल के समान उड़ जाएंगे। देर सवेर उन्हें अपने धर्म की छाँव में आना ही पड़ेगा। उन्हीं दिनों की बात है, कुछ मुशरिक काबा में थे। वे मूर्तियों को सजदे कर रहे थे। इत्तेफाक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु का गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु से ये हालत देखी न गई। उन लोगों पर बड़ा तरस आया। आपके मन में विचार आया कि इस काम से उन्हें रोका जाए और इस अपमान से बचाया जाए। फरमाया, ए कुरैश वालों, तुम तो दादा इब्राहीम के दीन से बिल्कुल ही हट गए। तुम इन तुच्छ मूर्तियों को पूजते हो और उन्हें अल्लाह का साथी बनाते हो। बताओ तो सही, अल्लाह तुमसे कितना नाखुश होगा। मुशरिक ये बात सहन न कर सके। वे बहस करने लगे। बोले, हम मूर्तियों को थोड़े ही पूजते हैं, असल में तो हमें अल्लाह से प्रेम है। हमें तो सिर्फ उसी का सामीप्य प्राप्त करने की तमन्ना है। वे तो बस बीच में वास्ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु, अगर अल्लाह को चाहते हो तो मेरी बात मानो, अल्लाह भी तुम्हें चाहने लगेगा। ये सुनता है कि वे आग बबूला हो गए। आपस में बोले, इसकी बातें सुनते सुनते तो कान पक गए। आखिर कब तक सहन किया जाए। हम चुप क्या रहे कि ये बिल्कुल ही ढीठ हो गया, इतना ढीठ कि हमारी अक्लों पर चोटें करने लगा, हमारे बाप दादा को गुमराह कहने लगा, और तो और हमारे देवताओं को भी नहीं छोड़ता। अच्छा, अब तो हम बिल्कुल नहीं सह सकते, एकदम नहीं। सब उठकर चल दिए, मगर आंखें बिल्कुल लाल थीं और सीने खौल रहे थे। जहां देखा आप ही की चर्चा थी। कोई सताने की स्कीम बना रहा था तो कोई डराने और धमकाने में लगा था। सारे मुशरिक सरदार सिर जोड़कर बैठे और आपस में सलाह करने लगे। मोहम्मद देवताओं पर ज्यादती कर रहा है, उसका क्या इलाज किया जाए। वो हमारे दीन को मिटाना चाहता है, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मोहम्मद देवताओं का अपमान करता है, वही जो हमारे उपास्य हैं, हमसे पहले लोगों के भी उपास्य हैं। क्या मोहम्मद हमको मूर्ख समझता है कि मूर्तियों को छोड़ देने को कहता है? उन मूर्तियों को जिनके लिए अरब के कोने कोने से लोग आते हैं, आकर उनको सजदे करते हैं और काबा की तरह उनका तवाफ करते हैं। क्या मोहम्मद चाहता है कि सारा अरब हम पर हल्ला बोल दे, या ये चाहता है कि हमारा बाइकआउट कर दे और हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दे, कि सारा व्यापार ठप हो जाए और हम दाने दाने को तरस जाएं? बहुत देर तक बातें होती रहीं। अंत में तय हुआ कि कुछ लोग अबू तालिब के पास जाएंगे, उनसे भतीजे की शिकायत करेंगे और कहेंगे कि आप मोहम्मद को रोक दें। वो ना हमको कुछ कहे, ना हमारे देवताओं को, ना उसको उसके धर्म से कोई वास्ता, ना उसको उसके धर्म से। कुरैश के कुछ सरदार अबू तालिब के पास गए। वे थे वलीद, हर्ब का बेटा, अबू सुफियान, खुवैलिद का बेटा उज़्ज़ा, मुगीरा का बेटा वलीद, वाइल का बेटा आस और हिशाम का बेटा अम्र। वही अम्र जिसका उपनाम अबुल हकम था और जो अबू जहल के नाम से मशहूर है। ये सब लोग मिलकर अबू तालिब के पास गए और अपनी बात रखी। अबू तालिब ने उन्हें तसल्ली दी, बड़ी नरमी से बातचीत की और समझा बुझाकर वापस कर दिया। दिन गुजरते रहे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु शिर्क और मूर्ति पूजा से रोकते रहे और केवल एक अल्लाह की इबादत पर उभारते रहे।
धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने वालों का एक जत्था तैयार हो गया। अब तो मुशरिक बहुत घबराए। अगर मोहम्मद सफल हो गया, उसका धर्म फैल गया और हर ओर इस्लाम का बोलबाला हो गया, तो फिर क्या बनेगा? तब तो हमारी शामत आ जाएगी, प्यारा वतन उजड़ जाएगा और हमारा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। ये गोलमोल बात ठीक नहीं, अब कोई फैसला हो जाना चाहिए। ये सोचकर वे फिर अबू तालिब के पास आए। बोले, अबू तालिब, आप हमारे बड़े हैं, दिल जान से प्रिय हैं, जरा भतीजे के बारे में इंसाफ कीजिएगा ना। उनसे कहिए हमारे देवताओं को बुरा न कहें, हमारे दीन में ऐब न निकालें, हमारी अक्लो सूझबूझ पर चोटें न करें और हमारे बाप दादा को गुमराह न कहें। हाँ, वो आपसे समझा दीजिए, नहीं तो बीच से हट जाइए, हम खुद उससे निपट लेंगे। आखिर आप भी तो उसकी बातों से बेजार हैं, आपको भी चैन मिल जाएगा। भतीजे, ये कौम के सरदार आए हैं, इन्हें तुमसे कुछ शिकायत है। ये चाहते हैं कि तुम इनके देवताओं को कुछ न कहो, न ये तुमको और तुम्हारे रब को कुछ कहें। आप सल्लल्लाहु ने कहा, चचा, वो चीज़ इनके लिए अधिक भली है, क्या मैं उसकी ओर बिलाना छोड़ दूं? अबू तालिब, वो क्या चीज़? प्यारे नबी सल्लल्लाहु, मैं कहता हूँ ज़बान से केवल एक वाक्य कह दें, अगर वे तैयार हो जाएं तो पूरा अरब इनके अधीन हो जाए और सारी दुनिया इनके पैर चूमे। अबू जहल जोर से चिल्लाया, अरे बाप की कसम, वो कौन सा वाक्य है? उसे 10 वाक्य हमसे सुन ले। फरमाया, केवल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, कह दीजिए। खुदा के लिए केवल ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। इज्जत और कामयाबी आपके कदमों में होगी, रब की रहमतों की बारिश आप पर होगी, दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी निहाल होंगे। ये सुनते ही वे तिलमिला उठे, गुस्से से चेहरे लाल हो गए, नफरत से गर्दनें फिर गईं और वे ये कहते हुए चल दिए, तेरे मुंह में खाक, देख तेरी कैसी मिट्टी खराब कर रहे हैं हम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश तेज़ी से फैल रहा था। समाज के भले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर्द जमा हो रहे थे। ये देखकर मुशरिक लोग बड़े तिलमिलाए, उनके सीनों पर सांप लौटने लगे। एक अल्लाह को इबादत सरासर बुतों का अपमान था, इस्लाम की इज्जत कुफ्र के लिए जिल्लत थी और मुसलमानों की सरबुलंदी अर्धमियों के लिए खुद की बर्बादी थी। अब्र ने कस्में खाईं, अब हम मोहम्मद के लिए नंगी तलवार हैं, जहां पाएंगे सताएंगे और जिस तरह हो सकेगा दिल दुखाएंगे, जिसको भी जख्मी करेंगे, रूह को भी छलनी करेंगे और उसके दीन की मिट्टी झाड़ेंगे। उन्होंने अपने शागिर्दों और बदमाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़का दिया। वे आपको गालियां देते, आप पर तोहमतें लगाते, अपनी शायरी में आपकी हंसी उड़ाते, लोगों में बदगुमानियां फैलाते, आपकी अक्ल और इरादों पर हमले करते। कोई कहता ये तो जादूगर है, कोई कहता इस पर तो जादू का असर है, कोई कहता इसको शोहरत की लालसा है। एक दिन कुछ मुशरिक सरदार काबा में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत करने लगे। अरे, मोहम्मद तो कहता है हम लोग मर जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे और अपने किए का हिसाब देंगे। अच्छे कामों का अच्छा बदला पाएंगे और बुरे का बुरा। अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो जहन्नुम में जलेंगे। फिर उन्होंने सोचा, ज़रा मोहम्मद को बुलाएंगे और उससे कुछ बहस करेंगे। अगर वो अपनी बातों में सच्चा होगा तो दलील देगा, और अगर झूठा होगा और सिर्फ दावा ही दावा करता होगा तो हमें हक होगा कि जितना चाहें सताएं, और इसमें हम बिल्कुल बेकसूर ठहरेंगे। न किसी को हमें मलामत करने का हक होगा और न पूछगछ का। उन्होंने तुरंत एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ाया। आदमी पहुंचा तो आपको कुछ उम्मीद हुई। आपने सोचा कि शायद उन पर हक खुल गया है, शायद अब वे ईमान ले आएं। ये सोचकर आप बड़ी बेताबी से उनकी ओर बढ़े, लेकिन वहां तो मामला ही कुछ और था। वहां तो वही दिल दुखाने वाली बातें थीं, वही जिद और नफरत की अदाएं थीं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहा कि हम तो जानते नहीं अरब में कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने तुम्हारी तरह अपनी कौम को तंग किया हो। तुमने हमारे धर्म में दोष निकाला, हमारे देवताओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादा को पथभ्रष्ट कहा, क्या पूरी कौम को तितर बितर कर दिया। अब तुम खुद ही बताओ कि क्या बात रह गई जो तुमने नहीं की। लेकिन सुनो, अब भी हम तुमको सीधे से लगाने के लिए तैयार हैं। दौलत, इज्जत, शोहरत सब देने को तैयार हैं। दौलत की तमन्ना हो तो बताओ, तुम्हारे कदमों पर दौलत के ढेर लगा दें। शोहरत की तमन्ना हो तो बताओ, हम तुमको अपना सरदार बना लें। और अगर अच्छी दिमागी मर्ज है या भूत प्रेत का असर है तो हम अच्छे से अच्छे इलाज का इंतज़ाम करें। इलाज तुम्हारा होगा, पैसा हमारा होगा।
आपकी अक्ल और नियत पर यह कितना ज़बरदस्त हमला था। आपको बड़ा शक हुआ। फरमाया, मुझ में इस प्रकार की कोई बात नहीं। मुझको माल और दौलत की भी तमन्ना नहीं, शोहरत या बादशाहत की भी लालसा नहीं। मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, उसी ने भेजा है कि तुम्हें होशियार कर दूँ, बुराई का बुरा अंजाम बता दूँ और भलाई का भला अंजाम भी सुना दूँ, और चाहो तो रब से मिला दूँ।